नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्रदेव के बारे में। जी हाँ, जो शुक्रदेव धन ऐश्वर्य आकर्षण के कारक ग्रह माने जाते हैं, ये 2 नवंबर से देखा जाए तो स्वग्रही होंगे, यानी कि अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में जब शुक्र अपनी राशि में गोचर करेंगे, आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र के दशम भाव में जाने से देखा जाए तो आपके जीवन पर कई बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपका चौथा भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन पर शुक्र के इस महापरिवर्तन से इनके जीवन में कई लाभप्रद स्थितियों का निर्माण होगा। इस दौरान शुक्र देखा जाए तो 2 नवंबर से शुक्र बनाएंगे अपना मालव्य राजयोग। मकर राशि मिट्टी भी बनेगी सोना और छप्पर फाड़ होगी धन वर्षा। किस प्रकार से चर्चा, आइए इस पर आज हम विश्लेषण करेंगे। वीडियो बेहद खास है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुलवार जरूर रूप से कीजिएगा। देखिए 2 नवंबर की वह खास तारीख होगी जिस दिन शुक्र गोचर करेंगे अपनी राशि तुला राशि में। शुक्र के बारे में बता दो कि शुक्र क्या करते हैं कि जब अपनी राशि में गोचर करते हैं या फिर उच्च की राशि में गोचर करते हैं तो अपना सबसे शक्तिशाली राजयोग यानी कि मालव्य राजयोग का निर्माण करते हैं। यह मालव्य राजयोग शुक्र के द्वारा ही बनता है और यह एक ऐसा राजयोग है जो जीवन में धन का आगमन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। जो मालव्य राजयोग है व्यक्ति के जीवन में धन धान्य में वृद्धि करता है, मिट्टी भी सोना बनाकर रख देता है और आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन वर्षा करने का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र क्या है, हमारे जीवन में माता लक्ष्मी से संबंध रखते हैं और शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो हमारे दाम्पत्य सुखों में, प्रेम संबंधों में मधुरता लाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर शुक्र का प्रभाव हमारे जीवन में धन से है, क्योंकि धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को अपने जीवन में है। इसलिए कुंडली में शुक्र ग्रह का बलवान होना बेहद आवश्यक है। जिसका शुक्र बलवान हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन लगातार बना रहता है। साथ ही देखा जाए तो उसके दाम्पत्य सुखों में कोई कमी नहीं होती है, उसका दाम्पत्य जीवन जो होता है उत्तम होता है। शुक्र यहाँ पर देखा जाए तो तुला राशि में गोचर करके उच्च की स्थिति में रहेंगे, बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे और इनके दशम भाव में गोचर करने से ये जो प्रभाव है वह आपको कहीं ना कहीं आपके करियर के माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि दशम भाव जो होता है करियर का भाव होता है और इसी भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इस दौरान अपने करियर से संबंधित क्षेत्रों से बड़ा धन लाभ अर्जित करेंगे। मान लीजिए आप मकर राशि के जातक नौकरी पेशा हैं तो सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकते हैं या फिर बॉस के द्वारा आपको उपहार स्वरूप धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप जॉब सेक्टर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जॉब में परिवर्तन के प्रबल योग रहेंगे। शुक्र का यह मालव्य राजयोग जो है आपके जॉब में परिवर्तन लाएगा और आपके धन में अकस्मात रूप से वृद्धि करने का कार्य करेगा। शुक्र का आपके दसम भाव में गोचर करना मकर राशि के वो जातकों के लिए बहुत ही शानदार स्थितियों का निर्माण करेगा जो बेरोजगार है। जी हाँ, आप नौकरी के लिए इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर नौकरी में सफल होने के पूरे चांसेस रहेंगे। इस दौरान देखा जाए तो जो स्टूडेंट वर्ग मकर राशि के जातक है उनके लिए भाग्यशाली समय 2 नवंबर से शुरू हो जाएगा। शुक्र अपने मालव्य राजयोग का जैसे ही निर्माण करेंगे, आपके करियर के क्षेत्र में, आपकी नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक अनुकूल परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। इस दौरान इनकम के कुछ नए सोर्स आपके जीवन में जनरेट हो सकते हैं। शुक्र देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए इनके पंचम और दसम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम और दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ शुक्र का गोचर जो है आपके दसम भाव में हो रहा है, इसलिए करियर की स्थिति में यहाँ पर पूर्ण रूप से तरक्की और सुधार के अवसर मिलेंगे, नई नौकरी मिलने के चांसेस बनेंगे। और यदि आप मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा। शुक्र की स्थिति यहाँ पर बेहद मजबूत है, इसलिए प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। देखा जाए तो आप पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा, रिश्ते में मजबूती आएगी। और देखा जाए तो शुक्र की यह स्थिति कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए और ज्यादा उत्तम है जो कि कुंवारे हैं यानी कि अविवाहित है, आपके विवाह बंधन में बंधने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगर आप मकर राशि के जातक अपने जीवन में धन के फ्लो को लेकर बहुत परेशान है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर धन में वृद्धि होगी, नौकरी में आपके पूरे चांसेस है कि प्रमोशन होंगे। और देखा जाए तो अगर आप शुक्र से संबंधित किसी भी करियर क्षेत्र में कार्य करते हैं तो इस क्षेत्र में आपको अचानक रूप से कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है, बम्पर लाभ हो सकता है, जितना आपने सोचा नहीं है उससे भी ज्यादा आपको लाभ हो सकता है। जैसे कि शुक्र से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं बता देते हैं।
तो देखिए, जो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित यदि आपका बिजनेस व्यापार है तो यह आपका शुक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। यदि आप ब्यूटिशियन हैं, फैशन डिजाइनर हैं, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं शुक्र के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में आपको इस दौरान अचानक रूप से बड़ी पॉपुलैरिटी प्राप्त होगी और बेहतरीन सफलता अर्जित होगी। अगर आप टीवी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर आप एक चमचमाते सितारे के रूप में निखर कर सामने आना चाहते हैं, तो शुक्र का यह प्रभाव आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपको रातों रात स्टार बनाने का कार्य करेगा, क्योंकि शुक्र हमें नेम और फेम दोनों ही दिलाने का कार्य करते हैं। शुक्र यहाँ पर देखा जाए तो दसम भाव में गोचर कर है, जिसकी वजह से यदि आप मकर राशि के जातक ब्यूटी पार्लर से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, संगीत जगत से जुड़े हैं, सिलाई बुनाई से जुड़े किसी कार्य से जुड़े हैं, या फिर किसी भी प्रकार की खूबसूरत या सुंदरता से जुड़ी चीजों से जुड़कर जॉब करते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी, अच्छा खासा धन लाभ भी मिलेगा। और देखा जाए तो इस दौरान अचानक रूप से आपको किसी बड़े लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। शुक्र का तुला राशि में गोचर करने से यहाँ पर महालव्य राज्यों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि शुक्र अपनी स्वराशि में और साथ में उच्च की राशि मीन राशि में, इन दो जगहों पर देखा जाए तो अपने इस महालव्य राज्यों का निर्माण करते हैं। महालव्य राजयोग जो होता है व्यक्ति के जीवन में धन का अचानक रूप से आगमन बढ़ा देता है। अब तक जो शुक्र की स्थिति थी आपके नवम भाव में थी, कन्या राशि में, बुध की राशि में थी, इसलिए शुक्र के जो प्रभाव है वह आपके मिले जुले तौर पर आपको प्राप्त हो रहे थे। लेकिन अब शुक्र अपनी स्वराशि में जाएंगे, जिसकी वजह से अचानक रूप से आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली है और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने वाली है। इसलिए जो भी मकर राशि के जातक है, इस समय का पूरा सदुपयोग करें और इस समय आप हो सके तो अपने करियर क्षेत्र में प्रयास करें। यदि आप बेरोजगार हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू कर दीजिए, सक्सेस मिलेगी। और वहीं पर यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने के लिए आप शादी के बाद की बात जो है चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके विवाह बंधन में बंधने की बात जो है पक्की हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति है वह इस समय आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं और जो गुरु के प्रभाव है वह पहले से ही सर्वश्रेष्ठ बने हुए हैं। इधर शुक्र जो है अपने आप में और ज्यादा उत्तम हो रहे हैं, क्योंकि यह अपनी स्वराशि में गोचर करके स्वग्रही हो रहे हैं। तो इसका जो लाभ है वह आपके जीवन में अचानक तौर पर आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे में आपके लिए उत्तम रहेगा कि आप इस दौरान शुक्र से जुड़े उपाय करें, ताकि आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़े और प्रेम संबंधों में भी मधुरता आए। शुक्र को बलवान करने के लिए जैसे शुक्र से जुड़े उपाय आपको क्या करें? पहले तो साफ सुथरा होकर रखें, हमेशा साफ कपड़े पहने, परफ्यूम लगाएं, इत्र का रोजाना तौर पर प्रयोग करें। यदि आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में आप एक बूंद इत्र डालकर या फिर एक चम्मच दही डालकर स्नान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी का सीधा संबंध शुक्र से होता है। तो ऐसे में कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान हो जाते हैं और हमें शुक्र के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप मकर राशि के जो जातक है निश्चित तौर पर शुक्र से जुड़े उपाय जरूर करें। जब शुक्र आपका कुंडली में बलवान होगा तो आपके जीवन में ना धन की कमी रहेगी, ना ही आपके प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की परेशानी आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 2 नवंबर से शुक्र के इस राशि परिवर्तन से, शुक्र के इस मालव्य राजयोग से अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे और शुक्र मिट्टी भी सोना बनाएंगे, छप्पर फाड़ धन वर्षा करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।